नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार एनडीए में हलचल मची हुई है और ये हलचल चिराग पासवान ने मचा रखी है। देखिए, आप बखूबी जानते हैं कि चिराग पासवान को लेकर के अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सब यही जानना चाह रहे हैं कि आखिर इस बार चिराग पासवान के मन में क्या चल रहा है और आखिर इस बार चिराग पासवान क्या खेला करने जा रहे हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर एक बार फिर से सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी से। ज्ञानेश्वर जी, हम आपसे समझना चाहेंगे क्या चल रहा है आखिर चिराग पासवान के मन के अंदर और क्या एक बार फिर से चिराग पासवान कोई खेला तो नहीं ना कर देंगे? नहीं, देखिए समरीन जी, आज तारीख है 10 अक्टूबर और पहले चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो गई है और नामांकन पत्र भरे जाने का कार्यक्रम भी शुरू हो गया है। और एनडीए में विशेषकर चिराग पासवान को लेकर अब तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। सबसे बड़ी खबर यही है कि जेडीयू बीजेपी राजी है, हम भी करीब करीब राजी है, लेकिन चिराग पासवान को लेकर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। आपको पता है, कल रात 9 अक्टूबर को मध्य रात्रि तक धर्मेंद्र प्रधान लगे रहे चिराग पासवान को दिल्ली में मनाने में, नित्यानंद राय लगे रहे, लेकिन बात कुछ बनी नहीं है, विशेष तौर पर नहीं बनी है। सिर्फ यह कह सकते हैं कि बात टूटी नहीं है। और आज सुबह सुबह धर्मेंद्र प्रधान दिल्ली से पटना पहुंचे हैं। देखिए, सीटों की संख्या की बात छोड़िए, सीटों की संख्या पर कुछ सहमति बन भी सकती है। 25 से 30 सीटों के बीच में कोई अंक निकल भी सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान को दी जा रही सीटें कौन है। हमने कल भी आपके साथ बातचीत में कहा था कि चिराग पासवान सी-डी कैटेगरी की सीटें लेने को तैयार नहीं है, यानी कि हारने वाली सीटें लेने को तैयार नहीं है। तो उन्हें सीटें मिलनी कहां से है? सीटें मिलनी है जेडीयू से। तो धर्मेंद्र प्रधान, जो चिराग पासवान से कल बातचीत हुई, देखिए दिल्ली में चिराग पासवान की पार्टी के नेताओं ने यहां तक कह दिया कि जो अब तक बातचीत हो रही है, अनौपचारिक बातचीत में चिराग पासवान के नेता कहते रहे बस फोटो सेशन है। देखिए, आपको यह भी पता होगा, बड़ा स्टेटमेंट, आपको यह भी पता होगा कि चिराग पासवान की मां से भी, रीना पासवान से भी भाजपा के नेताओं ने, नित्यानंद राय ने मुलाकात की, क्योंकि यह माना जाता है कि रीना पासवान निर्णायक भूमिका में होते हैं और जब रीना पासवान फैसला कर लेती हैं तो चिराग पासवान मान ही जाते हैं। यानी कि चिराग के मन का रास्ता माता जी से होकर गुजरता है। बिल्कुल, लेकिन चिराग पासवान बार बार दुहाई दे रहे हैं कि हम अपनी पार्टी को इस तरीके से समाप्त नहीं कर सकते हैं। और जब सांसदों की संख्या के हिसाब से आप सीटों का बंटवारा कर रहे हैं तो हमारे साथ नाइंसाफी क्यों हो रही है? तो धर्मेंद्र प्रधान जो आज पटना पहुंचे हैं, वह जेडीयू के नेताओं से, मतलब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से, ललन सिंह से मुलाकात करेंगे, क्योंकि जेडीयू के बारे में खबर यह है कि जेडीयू ने अपने तमाम उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए हैं। फाइनल कर दिए हैं और जिनका नाम फाइनल, सीटें भी फाइनल कर दी। सीटें भी फाइनल। तो देखिए, परेशानियां बढ़ रही हैं और नीतीश कुमार चिराग पासवान के बीच क्या रिश्ते हैं यह सबको पता है। बिल्कुल। एयरपोर्ट के लाउंज में जेडीयू के एक बड़े नेता और चिराग पासवान के नेताओं से किस बात को लेकर बहस हुई थी यह सबको पता है। तो धर्मेंद्र प्रधान अब नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश करेंगे, संजय झा को मनाने की कोशिश करेंगे कि चलिए कुछ सीटें दे दीजिए। अब देखिए, जेडीयू कह रहा है हम कहां से सीटें दे सकते हैं और हमें तो ये सीटें लड़नी ही लड़नी है। तो जेडीयू जो चिराग पासवान मांग रहे हैं, देखिए लोग कह रहे हैं कि वह सिर्फ गोविंदगंज, ब्रह्मपुर और मटिहानी जैसी सीटों पर, चकाई जैसी सीटों पर अड़े हैं, यह तो उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो देखिए, चिराग पासवान के बारे में खबर यह है कि उन्होंने एक 45 की सूची बनाई है। 45 की सूची बनाई है सीटों के नाम के
साथ ही एक सूची बनाई है जो 35 की सूची बनाई है। अच्छा। और एक सूची बनाई है 30 की सूची बनाई है। एक 45, एक 35, एक 30। हाँ, तो 30 की सूची देखिए, और 30 की सूची में यह शर्त लागू कर दिया गया है कि ये सीटें ही चाहिए, ये सीटें ही चाहिए। देखिए, भाजपा की ओर से यह प्रस्ताव भी, खबरें यह है कि भाजपा की ओर से यह प्रस्ताव चिराग पासवान को दिया गया कि आपके कुछ उम्मीदवारों को, आपके कुछ दावेदारों को, आपके कुछ नेताओं को हम अपनी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा देते हैं, लेकिन चिराग पासवान इसके लिए तैयार नहीं हुए हैं। देखिए, बात यह भी चल रही है कि राज्यसभा की एक सीट ले लीजिए, विधान परिषद की 2 सीटें ले लीजिए। तो चिराग पासवान का कहना है कि राजनीति में बाद की बातों का कोई भरोसा नहीं होता है। और देखिए, एक बात जो आप कह रही थी अनौपचारिक बातचीत में, प्रशांत किशोर और चिराग पासवान, नया विकल्प, हाँ नहीं, नया विकल्प बनेगा, हाँ। इसकी संभावनाएं मुझे कम लगती हैं। अब समय भी नहीं बचा है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी ने कल जिन फर्स्ट 51 कैंडिडेट्स की घोषणा की है, जिसे आप सुपर 51 कह रही हैं, उसमें ऐसी कोई सीट नहीं है जिस पर गंभीरता से चिराग पासवान चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा। यह ध्यान देने की बात है, क्योंकि अभी 192 उम्मीदवारों का ऐलान जनसुराज पार्टी को करना है। तो पहले 51 में, पहले 51 में चिराग पासवान की जिद वाली सीटें शामिल नहीं है। देखिए, हमने चिराग पासवान की पार्टी के एक बड़े नेता से कल रात में बातचीत की। हमने कहा, प्रशांत किशोर की ओर से तो आपके लिए दरवाजे बंद हैं। उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने कह दिया है कि एलजेपीआर का विलय करना होगा। तो उन्होंने कहा कि देखिए, जो एलजेपीआर पार्टी है वह पार्टी श्रद्धेय रामविलास पासवान जी ने बनाई, और चिराग पासवान और हमारे जैसे तमाम नेता, मतलब एलजेपीआर के नेता जो चिराग पासवान ने पद चिन्ह तय किए, उसी रास्ते पर चलते हैं। तो विलय का सवाल नहीं होता है, लेकिन एक समानता प्रशांत किशोर और चिराग पासवान में है। हमने कहा, कौन सी समानता है? तो उन्होंने कहा, चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, और प्रशांत किशोर के विचार क्या है? बिहार को जीतना है, जय बिहार, जय जय बिहार। तो चिराग पासवान की पार्टी के उस नेता ने, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि जो वह बोलते हैं वह चिराग पासवान और अरुण भारती के बोल होते हैं, उन्होंने कहा कि देखिए, पार्टी के विलय का सवाल नहीं है, लेकिन बात बिगड़ी तो चिराग पासवान और प्रशांत किशोर के विचारों का विलय तो पहले ही है, पहले ही है। दोनों बिहार को फर्स्ट बनाना चाहते हैं। दोनों बिहार को फर्स्ट बनाना चाहते हैं। तो आपको देखिए, राजनीतिक उठापटक पर ध्यान रखना होगा, और इसी कारण देखिए, कहा यह जा रहा है कि इंटरकनेक्टेड है एनडीए में सीट शेयरिंग। इंटरकनेक्टेड चिराग पासवान को लेकर आरएलएम का और हम पार्टी का, लेकिन यह इंटरकनेक्टेड महागठबंधन से भी कनेक्ट हो जा रहा है, क्योंकि मुकेश सहनी की बात वहां नहीं बन रही है। बिल्कुल और मुकेश सहनी से जिस बरकरार है सीटों की संख्या को लेकर, तो चिराग पासवान का मूड बिल्कुल ही खराब हो जाता है, 2020 के रास्ते पर निकल जाते हैं, तब मुकेश सहनी का सम्मान बढ़ सकता है, सम्मान बढ़ सकता है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और मुकेश सहनी को नीतीश कुमार भी पसंद करते हैं, क्योंकि मुकेश सहनी यदि रहे तो अति पिछड़ी जातियों के वोट बैंक में सेंधमारी की संभावना खत्म हो जाती है। और जो बात कही जाती है कि महागठबंधन के पास सिर्फ 32% माई समीकरण का वोट है, उसमें अति पिछड़ी जातियों का वोट मुकेश सहनी ही जोड़ सकते हैं, ऐड नहीं हो जाता है, मुकेश सहनी जोड़ सकते। देखिए, नीतीश कुमार के वोट बैंक में, अति पिछड़ी जातियों के वोट बैंक में कोई सेंधमारी नहीं है। देखिए, बीजेपी को ज्यादा फायदा होता है। हम बार बार जब कोई भी पॉलिटिकल जो रणनीतिकार हैं या वोटिंग ट्रेंड का आकलन करते हैं, वह इस बात को पढ़ते हैं कि नीतीश कुमार का वोट बैंक बहुत आसानी से
बीजेपी के साथ शिफ्ट हो जाता है। लेकिन बीजेपी का वोट बैंक आसानी से जेडीयू के साथ शिफ्ट नहीं होता है विधानसभा चुनाव में। विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में हो जाता है क्योंकि तब मोदी लड़ रहे होते हैं। तो चिराग पासवान को एक दूसरी आशंका भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 2020 में जो हमने बदला लिया नीतीश कुमार से, वैसा ही बदला हमसे लिए जाने का प्लान तो नहीं किया जा रहा है कि हमारी सीटें पहले कम हो जाए और फिर हमारी सीटों पर रिबेलियन खड़े हो जाए, बागी खड़े हो जाए। तो चिराग पासवान फंसे हुए हैं और बीजेपी यह कह रही है कि हम तो तैयार हैं, लेकिन जेडीयू कह रहा है कि भाई चिराग पासवान का पॉलिटिकल टास्क, सीट बंटवारे का टास्क ये हमारा नहीं है, ये आपका जिम्मा है, ये आपका जिम्मा है। वह रहे ना रहे। और नीतीश कुमार इस बात की दुहाई देते हैं कि 2010 में हम और आप मतलब जेडीयू और बीजेपी कैसे जीते थे, उससे बड़ी जीत तो संभव है नहीं। तब चिराग पासवान कहाँ थे? चिराग पासवान का तो राजनीतिक अभ्युदय हुआ ही नहीं था, तब तो रामविलास पासवान थे। तो नीतीश कुमार कह रहे हैं हम ही दोनों काफी हैं, हम ही दोनों काफी हैं। उपेंद्र कुशवाहा हैं ही, जीतन राम मांझी हैं ही। जीतन राम मांझी मान जाएंगे। देखिए जीतन राम मांझी 15 सीटें नहीं, लेकिन हमने कहा ही कि 7 की बात हो चुकी है, 8 पर भी सहमति है, 9 भी हो जाएगा। यदि चिराग पासवान का मूड बिगड़ा तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा 100 सीटों से कम पर बीजेपी जेडीयू नहीं लड़ेगा और 1 या 2 सीट 3 सीट जेडीयू का अधिक होगा। ऐसे में चिराग पासवान का आंकड़ा बहुत मुश्किल से 28 से ऊपर नहीं जा सकता है। लेकिन 28 सीटों में कौन सी सीटें मिल रही, क्या वैसी सीटें दी जा रही है जहां माले भी शामिल है या माले का भी प्रभाव क्षेत्र है, या वैसी सीटें दी जा रही है जहां अकलियत का प्रभाव है, या वैसी सीटें दी जा रही है जिसे जीतने का ट्रेंड जेडीयू का नहीं रहा है। तो ये सारे संकट है। अब धर्मेंद्र प्रधान पटना आए हैं, अब वह नीतीश कुमार से हाँ करा पाते हैं, नहीं करा पाते हैं, सीटें छुड़ा पाते हैं, नहीं छुड़ा पाते हैं। जब सीटें छुड़ जाएगी तो फिर चिराग पासवान से बात होगी। देखिए फैसला तो आज रात को हो ही जाना है, आज कयामत की रात है, क्योंकि जेडीयू और बीजेपी अपने उम्मीदवारों को सिंबल भी देना प्रारंभ कर चुका है। आपने देखा ना, अनंत सिंह ने बिना किसी प्रतीक्षा के 14 अक्टूबर को नामांकन का पर्चा भरेंगे, इस बात का ऐलान कर दिया। तो आज धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी के नेताओं पर ध्यान रखिए, कल ऋतुराज सिन्हा फाइनल बातचीत के लिए उपेंद्र कुशवाहा से भी मिलने गए थे, वहां भी बातचीत करीब करीब कंप्लीट है। सभी उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी चिराग पासवान के निर्णय के बारे में इंतजार कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो अब देखना होगा, जैसा कि सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी ने कहा है कि ये रात कयामत की रात है, तो देखना होगा कि ये रात किसके लिए राहत भरी रात होती है और किस पर आज कयामत बरसती है, ये भी आने वाला वक्त ही बताएगा। तो फिर ये पूरी चर्चा, पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।